तो एनिमे और एपिसोड 13 में गोजिटा और साइतामा का फ्यूजन हुआ, यानी ट्रिपल फ्यूजन हुआ। एनिमे वॉर में सारे फैंस को जो जैसा चाहिए था, सबको जो उम्मीद थी एपिसोड से, वो उन्हें मिली। एक इविल ओमनी गॉड का जन्म, ओमनी गोजिटा और साइतामा का फ्यूजन और सारे एनिमे हीरोज का कोलैबोरेशन। तो वैसे ही आज बात करते हैं और ओमनी गोजिटा साइतामा का फ्यूजन यानी गोजिटामा एक ट्रिपल फ्यूजन के बारे में और कुछ नए बातें जानते हैं, पावर जानेंगे इस वीडियो में। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर हम आर्कन और जिनो की ताकत कंपेयर करते हैं तो जिनो ज़्यादा ताकतवर है क्योंकि ही इज़ ऑलमाइटी गॉड्स ऑफ एवरीथिंग, पर डार्क सिम्फोनी के कारण आर्कन जीत जाता है। और अगर हम ओमनी गोजिटा और आर्कन की पावर कंपेयर करते हैं तो भी आर्कन ही जीतेगा। इसका कारण ये है कि ओमनी गोजिटा डार्क सिम्फोनी से हार जाता और ओमनी गोजिटा का फ्यूजन भी टाइम आउट हो सकता है क्योंकि गोजिटा अब गॉड है, उसकी पावर एब्जॉर्ब की जा सकती है। 5 इविल गॉड्स के फ्यूजन के कारण आर्कन का डार्क सिम्फोनी एक नए ऊंचाइयों पे इवॉल्व हुआ। सारी गॉड पावर जिनो से ली और बाकी सारे वॉरियर से भी ले ली और इसीलिए ओमनी गोजिटामा का जन्म हुआ ताकि डार्क सिम्फोनी को कैंसल आउट कर सके। साइतामा जो स्ट्रॉन्गेस्ट मॉर्टल है और ओमनी गोजिटा जिसके पास ओमनी पावर है विथ नो लिमिटर यानी इतनी ज़्यादा ताकत की जो पावर जिनो सामा को राइवल करने यानी उतनी स्ट्रॉन्ग उतनी पावरफुल ताकत है। आगे ये भी एक्सप्लेन करूँगा कि फ्यूजन के बाद सेकेंड लिमिटर कैसे ब्रेक हुआ, तो बने रहिए दोस्तों। गोजिटामा के ऊपर जंप करने से पहले गोजिटा और ओमनी गोजिटा के बारे में कुछ बातें बता दूं, ठीक है दोस्तों। तो नॉर्मली गोजिटा का फ्यूजन 30 मिनट्स का है और अगर ज़्यादा पावर यूज़ किया तो फ्यूजन अनस्टेबल हो जाता है और इसके बाद फ्यूजन सडनली डिफ्यूज़ होता है। गोजिटा जैसे स्ट्रॉन्ग फ्यूजन को हैंडल करने के लिए गॉड्स के पास ज़रूर ऐसी टेक्निक होगी जो फ्यूजन को स्टेबल रख पाए कितनी भी पावर यूज़ करने के बाद भी। अब आया ओमनी गोजिटा। आप सबको ये सवाल होगा कि सेकेंड लिमिटर गोजिटा का आखिर ब्रेक हुआ कैसे। वेल देखो, फर्स्ट लिमिटर को ब्रेक करने के लिए गोकू और वेजिटा को डीप जाके फर्स्ट लिमिटर के पावर को अनलॉक किया। मतलब कि लिमिटर को ब्रेक करने के लिए अपने अंदर हिडन एब्सोल्यूट पावर को बाहर लाना होता है ताकि वो लिमिट पूरी तरह से ब्रेक हो सके उस पावर थ्रू। तो वैसे ही सेकेंड लिमिटर ब्रेक इसलिए हुआ क्योंकि ओमनी गोजिटा का फ्यूजन की ताकत इतनी थी कि सेकेंड लिमिटर फ्यूजन होते ही ब्रेक हुआ। बेसिकली लिमिटर्स इसलिए होते हैं कि स्ट्रॉन्ग गॉडली पावर्स को लिमिटली यूज़ किया जा पाए, हद से ज़्यादा यूज़ ना हो पाए। आखिर में आया ट्रिपल फ्यूजन गोजिटा और साइतामा यानी आया गोजिटामा। कितना स्ट्रॉन्ग होगा गोजिटामा? वेल वैसे देखा जाए तो गोजिटा भी मॉर्टल ही है, पर उसे एक बात अलग बनाती है और ये है कि गॉडली पावर्स, ताकि आर्कन डार्क सिम्फोनी यूज़ ना कर पाए साइतामा को भी फ्यूज किया गोजिटा के साथ। और इसका ये रीज़न है साइतामा गॉड नहीं है। अगर आपको याद हो कि एनिमे और एपिसोड 3 में जारामा साइतामा के पावर्स को एब्जॉर्ब नहीं कर पाया था। आर्कन का डार्क सिम्फोनी बस गॉड्स पे ही वर्क करता है। साइतामा के पास इंसेन ब्रूट फोर्स है जो गाइस दोस्तों गॉडली नहीं है पर नियरली उतनी स्ट्रॉन्ग है, नियरली गॉडली स्ट्रॉन्ग है। यानी गोजिटामा का जन्म हुआ गोजिटा और साइतामा के फ्यूजन के बाद। मास्टर मीडा ने ये भी कहा था कि 30% इन्फिनिटी यानी गॉडली पार्ट है और 70% मॉर्टलिटी होगा एब्सोल्युटली, यानी साइतामा का मॉर्टल पार्ट। तो डार्क सिम्फोनी नाकाम हो जाएगा, यूज़ नहीं हो पाएगा गोजिटामा पे। एक और बात, जिनोसामा किसी को भी इरेज कर सकता है क्योंकि जिनोसामा के पास कोई लिमिटर नहीं है। तो भाइयों ज़रा सोच के देखो, ओमनी गोजिटामा जो पोटारा भी क्रिएट कर सकता है तो क्या वो प्लैनेट भी क्रिएट कर सकता होगा या उससे भी ज़्यादा वो यूनिवर्स क्रिएट कर सकता है। भाइयों जब गोकू ने अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को हासिल किया था तब गोकू ने मिनी गैलेक्सी जैसा कुछ क्रिएट कर पाया था और अब तो ये ओमनी गोजिटामा है तो वो भी विद नो लिमिटर यार, तो शायद यूनिवर्स बनाने की पावर भी रखता होगा गोजिटामा। आपका क्या ख्याल है कमेंट करके बताना ज़रूर। एनिमे और एपिसोड 13 में हमने गोजिटामा और आर्कन की फाइट नहीं देखी।
अगर अर्कन और गोजिटामा की फाइट होती तो कितनी धमाकेदार होती। अर्कन और जिनो की जो फाइट है उससे भी ज़्यादा धमाकेदार होती। अगर ऐसा होता है ना बॉस भाई, अर्कन रोते रोते घर जाता है क्योंकि गोजिटामा इतना ज़्यादा ताकत रखता है। बस अगर ये फ्यूजन परमानेंट होता ना बॉस तो बहुत मज़ा आ जाता यार। वैसे गाइस ये एक बात सोच के देखो, अगर जिनो, अर्कन और गोजिटामा का कभी फ्यूचर में फाइट हुई, 3 गॉड्स की फाइट, तो कैसी होगी, कितनी एपिक होगी और कितनी डिस्ट्रक्टिव होगी, पूरे मल्टीवर्स को हिला देगी यार। उनके क्लैशेस इतने स्ट्रॉन्ग होंगे कि मल्टीवर्स का हर एक पार्ट सब डिस्ट्रॉय कर देंगे हर एक क्लैश के बाद। अगर ऐसा हुआ ना बॉस, सच्ची में होप करता हूँ कि मास्टर मीडिया ये कभी तो हमें दिखाते फ्यूचर में। तो ये थी गोजिटामा के बारे में कुछ डिटेल बातें यार। अगर इतना पावर इस फ्यूजन का परमानेंट होता ना तो जिनो की जगह गोजिटामा ही रूल करता यूनिवर्स पे। आखिरकार जिनो सामा के जाने के बाद गोजिटामा एक नया ओमनी किंग बन पाता। तो ये थी मेरे थॉट्स गोजिटामा पर। अब आप बताइए कमेंट करके अपने आइडियाज़ गोजिटामा पर, और आपको क्या लगता है, क्या मास्टर मीडिया गोजिटामा पर कोई नया स्टोरी लिखेगा, लिखना चाहिए, क्या कुछ नया एनिमेशन गोजिटामा पर करना चाहिए? कमेंट करके बताओ यार आपको क्या लगता है, और बताओ इस वीडियो को आपको देख के कैसा लगा। तो गाइस मैं मिलता हूँ आपको अगले न्यू वीडियो में एक और न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए चलो गुड बाय।